हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी साइंस सीरीज़ को विद द चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका पार्ट 1 की वीडियो पहले ही आ चुकी है, जिसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम कौन से पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं। रेस्पिरेशन हम बोलते किसको हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमने फंक्शनल और स्ट्रक्चरल बेसिस पे दो पार्ट्स देखे थे। स्ट्रक्चरल बेसिस पे अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और फंक्शनल बेसिस पे कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी पोर्शन। अब उसमें से हम एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज नोज एंड नेजल कैविटी। आगे जो फर्दर बचे हुए पार्ट्स हैं उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि क्या उनके फंक्शंस होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसा आप इमेज में देख सकते हो और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स एंड फाइनली एल्विलाई इन द लंग्स। जिनमें से अभी तक हमने सिर्फ नोज और नेजल कैविटी को डिस्कस किया है, इसके फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स किसको बोलते हैं हम? थ्रोट को। द थ्रोट is a funnel shaped tube that lies posterior to the nasal cavity, oral cavity and larynx and anteriorly to the cervical vertebra। इसका क्या मतलब है? एज यू कैन सी इन द इमेज, हमारी नेजल कैविटी, ओरल कैविटी जहाँ पे ओपन होती हैं और हमारा लैरिंग्स, ये तीनों पार्ट जहाँ पे कॉमनली ओपन होते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं थ्रोट या फिर फेरिंग्स। और पीछे की तरफ ये किससे जुड़ी होती हैं? हमारी सर्वाइकल वर्टेब्रा। ये किस चीज़ को बोलते हैं हम? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टेब्रल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी का वो पोर्शन जो हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट होता है, पीछे से वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे फेरिंग्स को, वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा फेरिंग्स। मतलब रीढ़ की हड्डी के जो नेक के अंदर प्रेजेंट है सर्वाइकल वर्टेब्रा, उसके आगे और इसके फ्रंट में कौन सा पार्ट होगा? नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स। ये एंटीरियर पार्ट होते हैं, मतलब इसके आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं हमारे तीनों पार्ट, जो थ्रोट है या फिर फेरिंग्स जिसको हम बोलते हैं। तो वैसे ही इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो भी हमने डिस्कस किए। नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स मतलब जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, नाक के पीछे वाला, जो नोज है, नेजल कैविटी के पीछे वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे हम? नेजोफेरिंग्स। उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा? ओरल कैविटी वाला पोर्शन आ जाएगा। मतलब जो हमारी ओरल कैविटी के पीछे है उसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। और फाइनली जो लैरिंग्स के पीछे है उसको हम क्या बोलेंगे? लेरिंजोफेरिंग्स। ये सबसे लोअर पोर्शन होता है। सबसे ऊपर वाला नेजोफेरिंग्स, बीच वाला ओरोफेरिंग्स और सबसे नीचे वाला लेरिंजोफेरिंग्स। इट इज द लोअर मोस्ट पोर्शन। क्या फेरिंग्स हमारा सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है? नहीं, फेरिंग्स हमारा एक कॉमन पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक्सप्लेन किया था कि फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग होती है जहाँ से हमारी फर्दर जो पाथ होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो आगे कैरी होता है। इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड एंड प्रोवाइड रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर स्पीच एंड साउंड। ये साउंड प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी आगे कनेक्ट करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी आगे की तरफ कनेक्ट करता है। तो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिफ्रेंशिएट कैसे होते हैं? These two passage of digestive tract and respiratory tract are separated with the help of epiglottis। epiglottis क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने एक्सप्लेन किया था। इट इज़ अ लार्ज लीफ शेप पीस ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का बना हुआ एक लीफ शेप स्ट्रक्चर होता है हमारे गले के अंदर। फाउंड इन एंट्रेंस ऑफ लैरिंग्स, जो लैरिंग्स की एंट्रेंस होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस क्लोज द ट्रैकियल ओपनिंग ड्यूरिंग द स्वेलोइंग ऑफ फूड। ट्रैकिया नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये क्या करता है? जैसे ही हम फूड को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो क्या करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो ट्रैकिया वाला पार्ट होता है उसको क्लोज कर देता है। एंड दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया या फिर विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं कि भी लेट के खाना नहीं खाना चाहिए, हमारी सांस वाली नली में चला जाएगा। बहुत कॉमन हम ये बातें सुनते हैं। तो वो क्या होता है, किस चीज़ को हम बोलते हैं? जो ट्रैकिया होता है या फिर विंड पाइप होती है, उसके अंदर खाने को एंटर करने से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा पार्ट होता है हमारी बॉडी में? दैट इज एपिग्लोटिस। एंड ड्यूरिंग स्वेलोइंग देयर इज एलिवेशन ऑफ द लैरिंग्स। जैसे हम खाना स्वेलो करते हैं तो लैरिंग्स क्या होता है? थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है ताकि खाना जो है वो ईजिली हमारी ईसोफेगस के अंदर ही जाए, विंड पाइप या फिर ट्रैकिया के अंदर एंटर ना करे।
एंड नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स, तो क्या क्या होंगे? पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर, ऑब्वियसली एक कॉमन पाथ है हमारे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए, तो फूड के लिए भी पैसेज का काम करता है और एयर के लिए भी पैसेज का काम करता है। टेस्ट प्रोवाइड करता है फूड का, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, किस चीज़ को वार्म और ह्यूमिडिफाई करता है? ये जो भी एयर है हमारी बॉडी के अंदर हम इनहेल कर रहे हैं उसको ह्यूमिडिफाई भी करता है, मतलब उसके अंदर मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है और उसको वार्म करने में भी हेल्प करता है, ताकि एकदम से कोल्ड एयर जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाके शॉक प्रोवाइड ना करे। हियरिंग में हेल्प करता है, हमारे ईयर का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके हमारी हियरिंग में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और स्पीच में हेल्प करता है। दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ pharynx. Next part of our respiratory system is larynx. Larynx क्या होता है? It is a triangular chamber in front of upper part of the neck. जो हमारी neck का upper part होता है उसमें ही ट्रायंगुलर शेप का एक चैम्बर प्रेजेंट होता है, दैट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स में एक प्रोमिनेंट एलिवेशन भी होता है जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। फ्रंटल पार्ट पे होता है, हमारी नेक के सामने दिखाई देता है। ये फीमेल्स में विजिबल नहीं होता है बट मेल में आप इसको क्लियरली देख सकते हो। ये कि ट्रायंगुलर शेप का थोड़ा सा प्रोमिनेंट एलिवेटेड पार्ट होता है नेक में, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। जो मेल की वॉइस और फीमेल की वॉइस में डिफरेंस होता है वो एडम्स एप्पल की वजह से ही होता है। थोड़ा उभरा हुआ पार्ट होता है, मेल में प्रोमिनेंट होता है, क्लियरली दिखता है, फीमेल में विजिबल नहीं होता है। इट जॉइंट फेरिंग्स विद द ट्रैकिया। लैरिंग्स का क्या काम होता है? अभी तक हमने दो पार्ट डिस्कस किए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। फर्स्ट नेजल कैविटी, नोज नेजल कैविटी, एंड सेकंड इज फेरिंग्स। फेरिंग्स तक क्या था? फेरिंग्स कॉमन पार्ट था हमारा डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। अब आगे फेरिंग्स से क्या होता है? दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, एक चला जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, एक चला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। तो लैरिंग्स क्या करता है? उस फेरिंग्स को कनेक्ट करता है आगे फर्दर वाले जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा? ट्रैकिया। तो लैरिंग्स क्या है? कनेक्शन का काम करता है फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में। ये तीन कार्टिलेजेस का बना होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो तीन कार्टिलेजेस होते हैं इसके अंदर, सिंगल होते हैं और तीन होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं हम इसको हमारे स्ट्रक्चरल सिस्टम जब हम करेंगे स्केलेटल सिस्टम उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि जो कार्टिलेज होता है वो मसल से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड पार्ट होता है और बोन से सॉफ्ट होता है। तो कितने कितने कार्टिलेज का बना होता है हमारा लैरिंग्स? इसमें तीन सिंगल कार्टिलेज होते हैं और तीन पेयर्ड वाले कार्टिलेज होते हैं। अगर सिंगल कार्टिलेज की बात करें तो कौन से होते हैं? क्रिकोइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज एंड एपिग्लोटिस। ये तीन होते हैं जो सिंगल होते हैं। कौन से? थायराइड, क्रिकोइड एंड एपिग्लोटिस। और पेयर्ड की अगर हम बात करें, पेयर्ड कार्टिलेजेस कौन से होते हैं? एरेटिनॉइड्स, कॉर्निकुलेट्स एंड क्यूनिफॉर्म्स। ये होते हैं हमारे पेयर्ड वाले कार्टिलेज, जो मिलके क्या बनाते हैं? सिंगल और पेयर्ड वाले हमारे लैरिंग्स को फॉर्म करते हैं। तो ये क्या करता है? एक फॉर्म स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर मसल होगा कोलैप्स हो जाएगा और बोन होगी तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस इसके अंदर नहीं होंगी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है जो मसल से थोड़ा सा हार्ड होता है और बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। लैरिंग्स के अंदर ही हमारा एक पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड नाम से ही आप समझ जाओगे वोकल का क्या मतलब होता है। हमारी साउंड से, स्पीच से रिलेटेड होता है। दैट मीन्स कि वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? हमारी साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इनसाइड द लैरिंग्स टू पेयर्स ऑफ फोल्ड्स ऑफ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन मेक अप द वोकल कॉर्ड्स। हमारे लैरिंग्स के अंदर ही मसल्स के दो पेयर होते हैं जो फोल्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो मिलके क्या करते हैं? हमारी वोकल कॉर्ड्स को फॉर्म करते हैं। वोकल कॉर्ड साउंड कैसे प्रोड्यूस करती हैं? विद द हेल्प ऑफ अबडक्शन एंड एडक्शन। अब ये क्या होते हैं? चेंजिंग टेंशन ऑन द वोकल कॉर्ड्स कंट्रोल द पिच। जैसे जैसे हमारी वोकल कॉर्ड्स पे जितना प्रेशर पड़ता है, जितना भी टेंशन के साथ, जितना भी एयर के प्रेशर के साथ हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही हमारी पिच भी अलग होती है। जैसे फीमेल्स की साउंड की वॉइस की अगर हम बात करें तो वो कैसी होती है? हाई पिच वाली वॉइस होती है। और अगर मेल की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं लो पिच वाली वॉइस होती है। व्हाइल इंक्रीजिंग द लाउडनेस डिपेंड अपॉन द इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ एयर वाइब्रेटिंग द वोकल कॉर्ड। पिच और जो हमारी लाउडनेस है वो अलग अलग होती है। पिच को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जैसे मेल और फीमेल की वॉइस अलग अलग होती है तो वो क्या होता है? उनमें पिच का डिफरेंस होता है। बट जो लाउडनेस है किसी भी साउंड प्रोडक्शन के टाइम पे वो साउंड कितनी लाउड प्रोड्यूस हो रही है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? जो भी एयर का
प्रेशर फोर्स लगा रहा होता है हमारी वोकल कॉर्ड के ऊपर। जितने भी प्रेशर के साथ एयर एंटर करती है या फिर एयर बाहर आती है वोकल कॉर्ड्स के थ्रू, और वो कितने फोर्स के थ्रू बाहर आती है, फोर्स के थ्रू एंटर करती है, तो उस पर डिपेंड करता है हमारा लाउडनेस ऑफ साउंड। अब दो तरीके की मूवमेंट होती हैं, एबडक्शन और एडक्शन मैंने बताया था। एबडक्टेड क्या होता है? जब वोकल कॉर्ड ओपन होती हैं, मतलब जब मिड लाइन से वोकल कॉर्ड के फोल्ड दूर होते हैं, अपार्ट होते हैं, मिड लाइन से अगर वो दूर होंगे, खुल जाएंगे, तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एबडक्शन। एबडक्टेड होती हैं उस टाइम पे हमारी वोकल कॉर्ड। और एडक्शन किस चीज़ को बोलते हैं? जब दोनों फोल्ड वापस मिड लाइन की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, वापस जुड़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एडक्शन। तो ये दो तरीके की मूवमेंट से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन मीन्स मिड लाइन से दूर जाना, और एडक्शन मीन्स मिड लाइन के वापस पास आना, वापस से फोल्ड हो जाना। लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लैरिंग्स के अंदर कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं? वेस्टिब्यूल, वेंट्रिकल और इंफ्राग्लॉटिक कैविटी। जो वेस्टिब्यूल होता है ये क्या होता है? फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हम इसको बोलते हैं। और वेंट्रिकल क्या होता है? कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड इंफ्राग्लॉटिक कैविटी ये कहाँ प्रेजेंट होती है? फ्रॉम द वोकल कॉर्ड्स टू द ट्रैकियल कैविटी। ये हमारी वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है, जहाँ पे साउंड का प्रेशर बनता है, उसी को हम बोलते हैं इंफ्राग्लॉटिक कैविटी। अब किस तरीके से इनमें मूवमेंट होती है? जब नॉर्मल ब्रीदिंग होती है तो उस टाइम पे क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स हमारी रिलैक्स होती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे हमारी वोकल कॉर्ड्स पे किसी तरीके की मस्कुलर टेंशन नहीं होती है, रिलैक्स होते हैं उनके मसल्स। तो उस टाइम पे क्या होता है? जो ग्लॉटिस है हमारा एक ट्रायंगुलर स्लिट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रिलैक्स्ड होता है। बट जैसे ही हम स्वेलोइंग करते हैं, कुछ भी निगलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? फॉल्स वोकल कॉर्ड्स एंड एपिग्लॉटिस क्लोज द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस नॉर्मली क्या होती है? एक ट्रायंगुलर शेप की स्लिट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जैसे हम स्वेलोइंग करते हैं वो क्या होती है? उसको कवर कर लिया जाता है एपिग्लॉटिस के थ्रू। बट नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे वो ओपन रहती है, रिलैक्स फॉर्म में रहती है, सिर्फ स्वेलोइंग के टाइम पे कवर्ड हो जाती है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि ड्यूरिंग स्वेलोइंग यू कैन नॉट इनहेल द एयर। जब आप कुछ भी निगलते हो तो उस टाइम पे आप सांस नहीं ले सकते, क्योंकि वो पैसेज जो है वो ब्लॉक हो चुका होता है। और उसको ब्लॉक करने वाला पार्ट कौन सा होता है? दैट इज एपिग्लॉटिस। यू कैन क्लियरली सी इन द इमेज कि वोकल कॉर्ड्स की पोजीशन क्या होती है हमारी क्लोज ग्लोटिस के टाइम पे और ओपन ग्लोटिस के टाइम पे। जब ग्लोटिस ओपन होता है वो एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से एयर इजीली पास हो सकती है। लेकिन जब ग्लोटिस हमारा क्लोज हो जाता है, एपिग्लोटिस उसको प्रेशर लगा के क्लोज कर देता है, तो उस टाइम पे वो स्लिट हमें दिखनी बंद हो जाती है। स्लिट है वो क्लोज हो जाती है और एयर के पैसेज के लिए कोई स्पेस नहीं बचता है। आई होप आप इस इमेज से क्लियरली समझ सकते हो कि किस तरीके का हमारा ये सारा का सारा फंक्शन चलता है, क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ ग्लोटिस वाला। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही पार्ट्स डिस्कस करने वाले थे। नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा समझने के लिए, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीरीज़ को फॉलो करें।